बैठने दे ज़रा मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद रसूल और मैं हूँ आईबीए कराची का स्टूडेंट। सो अभी तक हमने इस चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं जिनके अंदर मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं विद फाइनेंशियल फ्रीडम तो वो कैसे ले सकते हैं। आई अरेंज सम पॉडकास्ट। नाउ दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट एनी scholarship or any podcast. This video is going to be about me and myself and my channel. So अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम अब इन फ्यूचर बस स्कॉलरशिप्स को ही कवर करते चले जाएं. I have some plans regarding this channel, what we will do on this channel, and for this purpose I am making this video for my audience. And who is my audience basically for right now? Basically I am targeting students of intermediates and metric, and I will try to share their problems and will try to discuss on their problems very clearly and explain very well and try to suggest them a solution. But इन सब से पहले ये बात कि मैं ही क्यों इन चीज़ों को, अगर मैं इनका सोल्यूशन सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्यों, मेरा सोल्यूशन ही आपको क्यों सुनना चाहिए या मेरी बात आपको क्यों सुननी चाहिए. तो देयर इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. फॉर दिस पर्पज़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ वट आई एम. सो बेसिकली मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, मेडिकल के स्टूडेंट. और हमारे क्योंकि पंजाब कल्चर के अंदर एक बहुत मशहूर बात है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको तो मेडिकल की फील्ड में ही जाना चाहिए, उसे डॉक्टर ही बनना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस के टेस्ट के अंदर या एमडी कैट के टेस्ट के अंदर कंपटीशन बहुत है. एंड दैट टेस्ट विल डिसाइड आइदर यू आर इंटेलिजेंट और नॉट. बट मैं ये सोचता हूँ, अब मैं ये सोचता हूँ कि एमडी कैट के टेस्ट से आपकी जहानत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता. और इस तरह के स्केल्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप मेंटली तौर पर ये सोच रहे होते हैं कि आई हैव क्लियर दैट टेस्ट, इट्स मीन आई एम गोइंग टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन द ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड 400 स्टूडेंट्स, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू. सो आफ्टर मैटरिंग, जैसे सब एक भेड़ चाल के अंदर लगे हुए थे, मैं भी उसी भेड़ चाल में चला गया और रेवड़ के साथ चलता चला जा रहा हूँ कि भाई मैंने भी डॉक्टर बनना है जी, बस ये डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के अलावा कोई पाकिस्तान में फील्ड नहीं होता. लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम आई गॉट डिप्रेस, एंड दैट डिप्रेशन वॉज सो सीवियर कि भाई मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया. एग्ज़ाम ऐसे आता था कि भाई एग्ज़ाम रूम में गया, जितना दिल करता था पेपर लिख कर उठ के वापस आ जाता था. और उस वक्त आई वॉज वेरी डिप्रेस और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है. आफ्टर दैट फेज आई गॉट अ चांस ऑफ ज्वाइनिंग लम्स एनओपी सेशन, एंड लम्स एनओपी सेशन वाज अ टाइम वेयर आई गॉट सम रियलाइजेशन कि भाई एमडी कैट और ई कैट से भी ज़्यादा दुनिया बाहर भी है, इन दो सर्कल से अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जो इस वक्त काम कर रही है, जिनका कुछ फ्यूचर है, एंड यू कैन डू समथिंग डिफरेंट इन दिस फील्ड. और आफ्टर कमिंग बैक, जब मैं वहाँ से वापस आ गया तो मेरा माइंड कम्प्लीटली चेंज था कि अब भाई डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर अपनी मतलब की फील्ड नहीं है और इसके अंदर हम जाकर जलील ही होंगे, तो बेहतर है कि अभी से फैसला ले लो. बहुत कुछ सुनने को मिला कि एग्ज़ाम नहीं दिए, फिर दोबारा फर्स्ट ईयर कर रहे हो, फर्स्ट ईयर करने के बाद भी अब तुमने डॉक्टर नहीं बनना. बट आई फेस दैट पीरियड. उसके बाद काफ़ी चीज़ें देखने को मिली. अब ये था कि अब क्या करना है. तो क्योंकि हम डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं, इट्स ट्रू, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए. एंड इन ऑर्डर टू गेन द फाइनेंशियल फ्रीडम लाइक MBBS, आई डिसाइडेड कि यार CA करते हैं, CA में बड़ा पैसा है. लेकिन CA इज़ ऑल अबाउट गेम ऑफ डिजिट्स, और डिजिट से हमें नफरत थी, मैथ से हमें बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसलिए तो हम MBBS कर रहे थे. सो आई डिसाइडेड कि भाई अब मैं ये तो मैं कर नहीं सकता, तो CA तो नहीं करना. उन्हीं दिनों मेरा इंटरेक्शन हुआ एक पर्सनैलिटी से, साकिब, and he is currently employee of Deloitte. He did his CA right in 2016. He guided me very well and he said कि यार देखो, अगर तुमने बिजनेस करना है ना तो CA मत करो, ये तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ये तो खाते संभालने वाला काम है, तुम कहाँ पर आ रहे हो. एंड ही सेड मी कि यार तुम IBA में जाओ. एंड उस वक्त बस फिक्स हो गया कि IBA में ही जाना है. IBA ज्वाइन किया. IBA ज्वाइन करने के बाद NTHB स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया. NTHB स्कॉलरशिप हमें मिल गई, IBA में चले गए और 1 साल कवर हो गया. अब इस 1 साल के अंदर मुझे एक बात तो पता चल गई कि यार सच्ची मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस का बंदा तो नहीं हूँ. आई एम गुड इन मार्केटिंग एंड गुड इन समथिंग लाइक मैनेजमेंट एंड समथिंग लीडरशिप. ये तो 3 चीज़ें तो लिखनी ही होती हैं ना, कि आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड लीडरशिप.
दिस इज़ ऑन ऑल पर्सन सीवीज जो बिजनेस के अंदर इन होते हैं। एक साल के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि भाई हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बंदे तो नहीं हैं। बट एक बात जो मुझे पता चल चुकी है, जो सच है, कि अगर आप बिज़नेस के अंदर नाम बनाना चाहते हैं, बिज़नेस को समझना चाहते हैं, तो आपको डिजिट्स की ज़ुबान आनी चाहिए। अगर आप डिजिट्स की ज़ुबान आपको नहीं आती तो आप बिज़नेस की फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस यू हैव टू मेक योर लैंग्वेज ऑफ डिजिट्स वेरी स्ट्रांग। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टैट्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत करके अपना सही कर लूँ, हालात इसमें ठीक कर लूँ। आफ्टर दैट टाइम, अब मैं इस वक्त गैप ईयर पे हूँ। मैंने एक गैप ईयर तब भी लिया जब मैं फर्स्ट ईयर में था, इंटरमीडिएट में। सो आई विल शेयर माई स्टोरीज ऑफ एंगजाइटी एंड डिप्रेशन and how I make my gap year time very productive, and how you should select universities in your intermediates, and after your intermediate जब डिसीजन चेंज करना है ना तो बड़ा पेनफुल काम होता है। खुद ही इंसान लानते दे रहा होता है अपने आप को कि यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं यार तू तो भाई क्या कर रहा है तू। तो बट आपको डिसीजन लेते वक्त अपने साथ सिंसेयर होना पड़ता है। जब तक आप अपने साथ सिंसेयर नहीं होते ना, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आती। और आफ्टर द डिप्रेशन पीरियड आई फाउंड माई सेल्फ इन अ कॉर्नर कि यार सब कुछ चल रहा है, अभी तक जो चल रहा था वो दूसरों की वजह से चल रहा था। देयर इज़ अ पर्सनैलिटी शाहिद रसूल जिसको कभी मैंने देखा ही नहीं था। सो in order to find yourself and helping you, I will try to help you in very well sense. And because I am a student of business, I will try to learn more and more, just because a single reason, because I want to share with you different stories in different way, and I will try to share my experience in well mannered and well systematic way. So in order to be a so stay connected with me. I hope you will learn a lot from me, and I will learn a lot for myself and for my YouTube channel. Thank you.